विकास प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ट्रिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने चैनल पर अरिहंत सैंपल सीरीज का एक सॉल्यूशन शुरू किया हुआ है जिसका आज 8 पार्ट है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of magnitude 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। Calculate time it takes to fall through this distance starting from rest। क्वेश्चन में दिया गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है रेस्ट से। हमें इसकी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगना है यह कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो उतार ली जाती है। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस दी है s इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बात इलेक्ट्रॉन की हुई है तो मास होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg और ये डायग्राम भी क्वेश्चन में ही गिवन है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। U रेस्ट में है, टाइम निकालना है तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर। फोर्स कितने लग रहे हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एक फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू E कैपिटल E। दूसरा फोर्स ऑन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन है, एक फोर्स और लग रहा है M इक्वल टू A। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, यहां से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे E कैपिटल E अपॉन M। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो है, हाफ ई की ए की वैल्यू जो है हम वो रख देंगे और टी स्क्वायर, यहां से टी स्क्वायर निकाल लेंगे। टी स्क्वायर बराबर होगा 2ms अपॉन ई कैपिटल ई। यहां पर क्या करेंगे, टी इक्वल टू अंडर रूट 2 एज इट इज, m की वैल्यू यहां से रख देंगे, s की वैल्यू यहां से रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 रख देंगे। जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे नंबर नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी नंबर नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का ऑर्डर एक साथ इकट्ठा करके लिख देंगे। इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8.53 आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 18। जब अंडर रूट सोल्व करेंगे तो ये 2.9 के अप्रोक्स आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसको हम लिख देंगे t इक्वल टू 2.9 नैनो सेकेंड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। क्या है, कैलकुलेट टाइम इफ फील्ड इज रिवर्स एंड वी टेक प्रोटॉन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लेंगे, प्रोटॉन ले लेंगे। चलिए हम कर देते हैं, ये डायरेक्शन क्या हो गई है इसकी, रिवर्स हो गई है और फील्ड इधर से इधर होगा। लेकिन चार्ज होने के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पर ऐसे लगेगा। अब हम इसका मास जो यूज करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन यूज कर लेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। सेम फॉर्मूला वही लगेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप जो वैल्यू पुट करेंगे इस जगह, ये होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर जो टाइम आएगा वो आएगा 0.012 नैनो सेकेंड। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसके सेकंड पार्ट में। इसमें ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और सेकंड पार्ट में कहा है डेस्पाइट ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन नंबर जो 34 है, ये दो पार्ट्स में बना रखा है, दो छोटे क्वेश्चंस को ऐड करके। जो फर्स्ट पार्ट है इसका मैंने सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सॉल्यूशन आप पार्ट 4 वीडियो में हमारी देख सकते हैं। और क्वेश्चन 18 जो इसका सेकंड पार्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक्सप्रेशन निकालना है टॉर्क के लिए और इसका भी मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन इन पार्ट 6 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है जो सेकंड है। अब इसमें क्या होता है, फोर्स, नेट फोर्स कितना होता है
जीरो होता है जो टॉर्क पे लगता है, डाइपोल पे लगेगा, माफ करना, और टॉर्क आपको मिलता है P क्रॉस E। लेकिन सेकंड में कहा है इफ फील्ड वर नॉन यूनिफॉर्म, अगर फील्ड वेरिएबल है देन डाइपोल पर जो नेट फोर्स होता है जीरो नहीं होता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। डाइपोल पर कुछ फोर्स लगता है जिसके कारण हमें क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। टॉर्क की कुछ वैल्यू होगी समथिंग एज पर वैल्यूज, 2016 में आया हुआ है। A thin circular ring of radius small r charged uniformly so that its linear charge density becomes lambda. Drive expression for electric field at point P at a distance x from its center along the axis of ring. Hence prove that at large distance the ring behave as a point charge. एक रिंग दी गई है, चार्ज रिंग है, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिसपे हमें रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलिए सोल्व करते हैं। मैंने एक रिंग ले ली है जिसकी रेडियस r है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैंने कंसीडर कर लिया एक लेंथ एलिमेंट dl जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड dE यहाँ पे जाएगा। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में कर लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट डी cos थीटा इधर आएगा और एक इधर आएगा। सिमिलरली हम एक कंपोनेंट सिमेट्री के थ्रू इधर कर लेते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ऐसे जाएगा। जब इसके कंपोनेंट करते हैं तो डी cos थीटा इधर आएगा और डी sin थीटा इधर आएगा। अब जब हमारी रिंग ऐसे है और वो पॉइंट यहाँ है, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। कंपोनेंट करने पर ये जो कंपोनेंट होते हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा किधर, अलोंग द एक्सिस। तो सोल्व करते हैं इसको। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dl जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू, अब स्मॉल एलिमेंट लिया है तो उसमें स्मॉल चार्ज होगा, मान लो कितना है, dq है, तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, यहाँ से dq निकालेंगे तो लैम्डा इंटू dl आ जाएगा। अब तो लैम्डा इक्वल टू आएगा dq बाई 2 पाई r, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई r है। यहाँ से चार्ज q निकालेंगे, q इक्वल टू आएगा लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने लिया है। यहाँ पे कितना चार्ज है, dq चार्ज है, और कितनी डिस्टेंस पे, r स्क्वायर x स्क्वायर को अंडर रूट में लेंगे, इतनी डिस्टेंस पे p पॉइंट पे निकाल रहे हैं। dq 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर आता था फॉर्मूले में, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो लिख देंगे। अब dq की वैल्यू ऊपर से लिख देंगे, देख के यही एक्सप्रेशन नीचे उतारेंगे और dq की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा dl, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। सिमिलरली जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको हम कंपोनेंट में करते हैं, तो कंपोनेंट में करेंगे डी अलोंग द एक्सिस लगता है और डी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लगता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमें अलोंग द एक्सिस मिलेगा, तो डी cos थीटा का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर डी की वैल्यू रखेंगे और cos थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये वैल्यू करेंगे तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो बाहर निकाल लेंगे और जिस पे वेरिएबल हो रहा है उसको अंदर रखेंगे, क्योंकि सारा चार्ज, सारे एलिमेंट एक फिक्स डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो सिर्फ किस पे इंटीग्रेट जाएगा, डीएल पे, बाकी टर्म सारी क्या होंगी, आउटसाइड आ जाएंगी। E इक्वल टू लैम्डा एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितनी पावर बन जाएगी, 3/2। डीएल का इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल कितना है, टोटल लेंथ जुड़ के जितने भी एलिमेंट अगर छोटे छोटे लोग सबको जोड़ के क्या आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि Q जो होता है लैम्डा इंटू 2 पाई आर होता है, तो जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा लैम्डा 2 पाई आर की, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, Q लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ तक तो मेरा एक्सप्रेशन निकल गया जो रिक्वायर्ड था। फिर उसके बाद है कि लार्ज डिस्टेंस पर ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे पॉइंट चार्ज।
तो हम मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू रेडियस, तो x ग्रेटर 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 देन r। जब ऐसी कंडीशन होती है तो रेडियस को नेग्लेक्ट मानकर हम छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे। इस वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, जहां पर ये टर्म थी इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर से पावर कट जाएगी, कितनी पावर बचेगी, एक्स की पावर 3। नेक्स्ट टर्म में हम इस पावर 3 को लिखेंगे x इंटू एक्स की स्क्वायर, जिससे एक x से x कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट रिजल्ट हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस रिजल्ट इज एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद है इस साल पेपर में आएगा। तैयारी करिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करना।